माले के लोगों का, कम्युनिस्टों का काम करने का कभी नियत ही नहीं होता है। कम्युनिस्ट विचारधारा तो अलग होता है। कम्युनिस्ट विचारधारा कहीं सक्सेसफुल हुई है आज तक? दे आर कम्प्लीटली एंटीथेटिकल टू द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। आप कभी तो वो कहते हैं कि मैंने हॉस्पिटल बनवा दिया, कृषि कॉलेज बनवा दिया, कभी कहते हैं कि सरकार पैसे नहीं दे रही है। एक बात पे रुको ना यार, या तो मुर्गे की एक टांग है, नहीं तो मुर्गे की दो टांग है। दोनों बातें कैसे कह सकते हो? माले के विधायक को कोई नहीं देखना चाहता है। आप जाएं, डुमरांव में सरकार है, माले का लाल झंडा है। इस दोनों में से जनता को जो चुनना होगा वो इस बार चुनेगी। तो डुमरांव की जनता को लगेगा कि एक शिक्षित व्यक्ति को उनका विधायक होना चाहिए तो मुझे चुनेगी। मतलब क्या लगता है कि और भी जितने भी प्रत्याशी वो शिक्षित नहीं है? ज़रूर होंगे, बट मैं तो अपनी ही बात कर पाऊँगा। जी, बिहार में जो राजनीति हो रहा है वो जातिवाद का राजनीति हो रहा है, जात पे लोग वोट करते हैं। नहीं, मैं नहीं मानता जात पे लोग वोट करते हैं। जातिवाद के मैट्रिक्स को तोड़ने का काम करना है। एक तरफ शिक्षा है, एक तरफ अनुभव है, एक तरफ इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग है, एक तरफ डुमरांव को बेहतर करने का विजन है और दूसरी तरफ अराजकता है। मैं रेहान और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनता सिटी न्यूज़। अभी हम लोग पहुंचे हैं बक्सर के डुमरांव अनुमंडल में, जहां पे आपको हम बताते चले कि बिहार में इन दिनों विधानसभा चुनाव चल रहा है। उसी को देखते हुए आज डुमरांव में अभी हम लोग पहुंचे हुए हैं और हम लोग बात करने का प्रयास करेंगे कि इस बार डुमरांव विधानसभा में इस बार किसकी पलड़ा भारी रहती है। और लगातार चुनावी सरगर्मियां बढ़ती हुई नजर आ रही है। लगातार लोग इस बार चाय पे भी चर्चा कर रहे हैं। लोग जहां भी लोग इकट्ठे हो रहे हैं वहां पे चुनाव का बात होते रह रहा है, क्योंकि इस बार जो चुनाव है वो काफ़ी देखने वाला होगा। क्योंकि बिहार में इस बार सीएम के चेहरे को भी लोग देख रहे हैं। उसी कड़ी में इस बार दावेदारी करने वाले बहुत सारे कैंडिडेट भी हैं, अलग अलग पार्टियों से आ रहे हैं, निर्दलीय भी कुछ लोग हैं। अभी हमारे साथ राहुल सिंह जी हैं, जिनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि कुछ दिनों तक इन्होंने सेवा देश के लिए भी किया है और अब देश के बाद अब समाज के लिए समाज सेवा करेंगे। तो हम इनसे पहले जानने का प्रयास करेंगे। पहले तो आपका सर स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी सर, डुमरांव विधानसभा को ही क्यों चुना आपने? डुमरांव विधानसभा अनुमंडल के अंतर्गत मेरा गांव आता है जी। मेरा पैतृक गांव है, वहाँ मेरा जन्म हुआ है। डुमरांव में मेरी प्रारंभिक शिक्षा हुई है, तो नेचुरल है कि ये पहला चॉइस होना चाहिए। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गदापि गरीयसी। जो मातृभूमि होती है वो स्वर्ग से भी ज़्यादा सुंदर लगती है, इंसान के लिए होती है। सर, ये लोग कहते हैं कि चुनाव आते ही बहुत सारे कैंडिडेट दिखने लगते हैं। मैं तो पहले से हूँ। मैंने कई बार ये बताया है कि आप मेरे गांव में जाएं, मेरे पैतृक गांव में जाएं और वहाँ देखें कि मैं कितने दिनों से एक्टिव हूँ, कितने दिनों से फुटबॉल का टूर्नामेंट करा रहा हूँ, कितने दिनों से स्थानीय समस्याएं जैसे स्ट्रीट लाइट, पीने के पानी इत्यादि की समस्याएं का निवारण कर रहा हूं। कितने दिनों से लग के हमने सड़क वहां बनवाई है, अपने संसाधनों को लगा के ख़रीद के ज़मीन सड़क बनवाई है। मेरे गांव में 3 सड़क आती हैं, जिसमें से 2 सड़कें मेरी परिवार की द्वारा दान की गई ज़मीन पे बनी हुई हैं। जितनी भी पैतृक भूमि हमने इनहेरिट की थी, इनहेरिट समझते हैं ना, जो पुरखों की ज़मीनें आपके पास आ जाती हैं बाप दादा की, वो सब हमने मेरे गांव के हनुमान जी के मंदिर को डोनेट कर दी हैं। और आज जो कुछ भी खड़ा किया है वो अपने कौशल के बल पे खड़ा किया है। तो चुनाव हो या ना चुनाव हो, हम सामाजिक कार्य करते रहते हैं और आगे भी करते रहें। क्या लग रहा है इस बार डुमरांव विधानसभा की जनता आपके साथ खड़ी रहेगी? क्यों नहीं खड़ी रहेगी? पहले से ही डुमरांव विधानसभा की जनता मेरे साथ खड़ी है। बहुत सारे यहाँ पे प्रत्याशी भी है, दावेदारी भी कर रहे हैं। क्या लोग इस बार किसके साथ, क्योंकि बिहार में जो राजनीति हो रहा है वो जातिवाद का राजनीति हो रहा है, जात पे लोग वोट करते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता जात पे लोग वोट करते हैं। जातिवाद के मैट्रिक्स को तोड़ने का काम करना है जी। और जहाँ तक प्रत्याशियों का सवाल है, प्रत्याशी तो अपनी दावेदारी पेश करेंगे ही। एनडीए से जिसको टिकट मिलेगा सब लोग मिल के उसे जिताएंगे। एक परिवार के सब लोग हैं, कोई मेरी बहन है, कोई मेरा भाई है, सब के साथ मिल के और जिसे भी टिकट मिलेगा हम सब उसको जिताएंगे। सर, कहीं बात होता है कि एक तरफ कुशवाहा जाति का वोट है, एक तरफ मुस्लिम जाति का वोट है, एक तरफ यादव जाति का वोट है। उस समीकरण को किस तरीके से लेकर चलिएगा? इस समीकरण को तोड़ देना है जी। एक तरफ शिक्षा है जी। एक तरफ अनुभव है जी। एक तरफ इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग है, एक तरफ डुमरांव को बेहतर करने का विजन है और दूसरी तरफ अराजकता है, अंधकार है,
माले का लाल झंडा है। इस दोनों में से जनता को जो चुनना होगा वो इस बार चुनेगी। आखिर आपको ही क्यों, अगर अगर एनडीए से अगर आपको टिकट मिलता है तो लोग आपको ही क्यों चुनेंगे? मैंने अभी अभी आपको बताया कि मेरे पास जो मेरी संचित निधि है जी वो मेरी शिक्षा है जी और मेरा भारत सरकार में अनुभव है। इसके आधार पर अगर डुमरांव की जनता को लगेगा कि एक शिक्षित व्यक्ति को उनका विधायक होना चाहिए तो मुझे चुनेगी। मतलब क्या लगता है कि और भी जितने भी प्रत्याशी वो शिक्षित नहीं है? ज़रूर होंगे, बट मैं तो अपनी ही बात कर पाऊँगा। जी, मैं तो अपनी ही बात कर पाऊँगा। तो लोग कह रहे हैं कि इस बार डुमरांव विधानसभा में जिस तरीके से डुमरांव के जनता इस बार मूड बनाई हुई है कि हम लोग माले के तरफ से जो विधायक है उनको देखना चाहते हैं। कोई एनडीए से अभी तक चेहरा नाम दिखाई भी नहीं दे रहा है। क्या लग रहा है आपको? आपने ग्राउंड में सर्वे किया ही नहीं है, फिर जी आप ग्राउंड में सर्वे कीजिए। जी माले के विधायक को कोई नहीं देखना चाहता है। आप जाएं, डुमरांव में दुर्गा पूजा का समय था, पीछे आने वाले समय में महाछठ पर्व है, दिवाली है, बिजनेस का टाइम बूम पे रहता है कि नहीं रहता है? तो अलाउ मी टू कंप्लीट, जी। काटो मत, पहले पूरी बात हो जाने दो। बिजनेस का जो टाइम है बिजनेसमैन के लिए वो सबसे अच्छा वक्त है कि नहीं? फेस्टिवल का टाइम। जी एकदम जब बाज़ार की सारी सड़क उधेड़ दोगे तो उसका बिजनेस अफेक्ट होगा कि नहीं? एकदम बिल्कुल। इसमें बारिश आ गई, वाटर लॉगिंग हो गई, सारे शहर में पानी लगा रहता था। पूरे दुर्गा पूजा के पंडाल में मैं भी घूम रहा था, स्थानीय लोग भी घूम रहे थे, घुटने भर कीचड़ में और पानी में घूम रहे हैं। ये अच्छा लगता है क्या? अगर इस तरीके का विधायक लोगों को पसंद आएगा क्या? कभी नहीं पसंद आएगा। देखिए, आपको अभी घूम के आ रहा हूँ आपके सामने ही, आज भी जूते में कीचड़ लगे हुए हैं। तो क्या लग रहा है कि कीचड़ साफ करने के लिए विधायक जी करेंगे? नहीं, विधायक क्यों करेंगे कीचड़ साफ? लेकिन जो विधायक के डिस्पोजल पे एजेंसीज़ हैं, जैसे म्यूनसिपैलिटी है, जैसे कलेक्ट्रेट है, और भी विभाग हैं, वो साफ़ करेंगे। जो टेंडर लिया है जिस प्राइवेट कंपनी ने, उसकी जिम्मेदारी बनती क्या थी। लग रहा है कि विधायक जी यहाँ पे काम नहीं करते हैं? नहीं करते हैं, बिल्कुल नहीं करते हैं। स्थानीय लोगों से जाके पूछें, तो स्थानीय तो भी है कि बताते हैं? पता नहीं कहाँ के हैं वो, मुझे तो नहीं लगता कि स्थानीय हैं, कहीं और से आए हैं, जगदीशपुर के रहने वाले हैं। जी, तो कहते हैं कि हम भी अब यहाँ के स्थानीय होंगे। हाँ, वो स्वागत है उनका। जी देखिए, ऐसा है ना, इन सब छोटे मोटे झगड़ों में और छोटी मोटी बातों में मैं पढ़ता नहीं हूँ। कौन बाहरी है, कौन नहीं बाहरी है, कौन यहाँ का है, कौन वहाँ का है, कौन स्थानीय है, कौन स्थानीय नहीं है। सारी झगड़ा तो दिल्ली में और मुंबई जैसे शहरों में ये होता है कि बिहारी कहाँ से आ गए। और जब आप खुद ही ये झगड़ा शुरू कर देंगे तो दूसरों से कैसे लड़ाई करेंगे? जी जी कोई भी व्यक्ति जी डुमरांव में आता है, रहता है, उसका स्वागत होना चाहिए। जी भारत सबके लिए फ्री है। जी। तो जनता के बीच में इनका कार्य रहा है कि नहीं, ये जो आप अपने अनुभव से देखते हैं? मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि सर एक मिनट, वहाँ पे ये भी बात हो जाता है कि विधायक जी है तो अभी वो सत्ता में नहीं है, जैसे सत्ता से बाहर है। उनकी जो विपक्ष है, विपक्ष में है लोग, वो लोग इसी वजह से उन लोगों को फंडिंग भी नहीं मिल पाता है। उनका एक वीडियो भी हमने देखा था जहाँ पे उन्होंने साफ कह रहे थे कि 107 करोड़ रुपए के कुछ इसी तरीके से करके उनको फंडिंग मिला हुआ था, तो उतना में हम रोड कैसे बनवाएं, ये भी बात हो रहा था। आज डुमरांव विधानसभा में सबसे बड़ा समस्या रोडों का है। जिस तरीके से हम शहर में एंट्री करते हैं तो रोड पर गड्ढा दिखाई देता है, पूरा हर जगह जल जमाव दिखाई देता है। गाँव का स्थिति तो बात ही मत कीजिए, गाँव में तो एकदम पूरा हर जगह जल जमाव ही, अब बड़े बड़े गड्ढे दिखेंगे रोड में। समस्या तो आप लोग देख रहे हैं, क्षेत्र में घूम रहे हैं, हम लोग भी क्षेत्र में देख रहे हैं। तो क्या लग रहा है इस बार इसमें किसकी गलती है? बिहार सरकार की गलती है या यहाँ की स्थानीय विधायक की गलती है? देखिए, व्यक्ति को ना कभी डबल स्टैंडर्ड्स मेंटेन नहीं करने चाहिए। आप उनके भाषण सुने, कभी तो वो कहते हैं कि मैंने हॉस्पिटल बनवा दिया, कृषि कॉलेज बनवा दिया, कभी कहते हैं कि सरकार पैसे नहीं दे रही है। एक बात पे रुको ना यार, या तो मुर्गे की एक टांग है, नहीं तो मुर्गे की दो टांग है। दोनों बातें कैसे कह सकते हो? पैसे नहीं दे रहे तो हॉस्पिटल कैसे बन गया? कृषि कॉलेज कैसे बन गया? संगीत महाविद्यालय कैसे बन गया? बाईपास का आवंटन कैसे हो गया? मल्ली बराज परियोजना के लिए 205 करोड़ रुपए कैसे आ गए? और पैसे अगर आ रहे हैं तो रोड बनवाने के लिए क्यों नहीं आ रहे हैं? वाटर लॉगिंग की समस्या के लिए क्यों नहीं आ रहे हैं? टेंडर हो रखा है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, कूड़ा उठाने के लिए, और कूड़ा उठा के बाहर डंप कर दिया जाता है। इसमें सरकार क्या करेगी? विधायक महोदय जाके ये कह नहीं सकते हैं कि भाई कूड़ा तुम लोग क्यों नहीं समय से उठाते हो, सफाई क्यों नहीं करते हो, डिसिल्टिंग क्यों नहीं करते हो? इसके लिए सरकार की क्या जिम्मेदारी है भाई? विधायक को अपना काम करना चाहिए। हम अपना काम करते नहीं हैं,
अपने गिरबान में झांकते नहीं हैं और दोषारोपण करते हैं। मतलब जो बढ़िया काम सरकार से आ रहे हैं उस पर माला पहना दो, जी, उस पर उद्घाटन कर लो, फोटो खिंचा दो और बोलो मैंने ही तो करवाया है। मलई बांध परियोजना, हाँ मैंने आवंटन करवाया है। यहाँ तक कि ये तक कहते हैं कि ये जो मानदेय राशि बढ़ाई गई है मैंने ही तो करवाया है। अरे भाई, जब कॉलेज देने के लिए, मेडिकल कॉलेज के लिए पैसा सरकार दे सकती है तो सड़क के लिए क्यों मना करेगी? काम करने की नीयत होनी चाहिए। उनका काम करने का नियत नहीं है। माले के लोगों का, कम्युनिस्टों का काम करने का कभी नियत ही नहीं होता है। कम्युनिस्ट विचारधारा तो अलग होता है। कम्युनिस्ट विचारधारा कहीं सक्सेसफुल हुई है आज तक? दे आर कम्प्लीटली एंटीथेटिकल टू द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। आपके यहाँ इकोनॉमिक जोन बना हुआ है नावानगर में, इंडस्ट्रीज़ को आना है, फैक्ट्रीज़ को आना है, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को आना है, वो प्लान बना रहे हैं अपना। गेट पे सब लाल झंडा लेके खड़े हो जाएंगे, कोई आएगा फैक्ट्री करने? यही चाहते हो आप? बंद करवाना है दोबारा से इकोनॉमिक जोन? जैसे लालटेन फैक्ट्री बंद हो गई, सिंदूर की फैक्ट्री बंद हो गई, जैसे डालमिया नगर वीरान पड़ा हुआ है, जैसे डालडा की सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई, शुगर मिल्स बंद हो गई, चीनी की मिलें बंद हो गई, राइस मिल्स बंद हो गए। क्या लग रहा है कि इस बार विधायक जी डुमरांव को बंद करवा देंगे क्या? अरे भाई, ऐसा है, इनका जो पूरा का पूरा प्रीमाइस है ना, ऐसे कोई पढ़ता नहीं है। सबसे बड़ी समस्या आज मुझे काफ़ी निराशा होती है कि लिटरेचर को कोई पढ़ता नहीं। क्या किताबें हैं, पता नहीं विधायक जी ने पढ़ी हैं नहीं पढ़ी हैं। लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, किसी की किताब को किसी ने नहीं पढ़ा है कवर टू कवर। कभी पूछिएगा, प्रीमाइस होता है कम्युनिज्म का कि फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी एंड टू ईच अकॉर्डिंग टू नीड। जिसकी जितनी क्षमता है उससे उतना काम ले लो, और जिसकी जितनी ज़रूरत है उसको उतना ना स्टाइपेंड दे दो, मतलब कि सैलरी दे दो, रिम्यूनरेशन दे दो, पैसे दे दो, उसका पारिश्रमिक दे दो, लेकिन उतना ही दो जितना उसकी ज़रूरत है। मतलब क्षमता के अनुसार ले लो और ज़रूरत के अनुसार दे दो। अब एक बात आप बताओ, आप इतने अच्छे पत्रकार हो, यंग हो, एनर्जेटिक हो, इतनी मेहनत करते हो, आप जिस एजेंसी के साथ काम करते हो, लेटेस्ट है कि आप किसी बड़े मीडिया हाउस के साथ काम करते हो, तो वो कहे कि नहीं, मेहनत तो आप जो कर रहे हो करते रहो, लेकिन आपको हम उतने ही पैसे देंगे जितनी आपको ज़रूरत है, और आपके साथ जो एकदम यंगस्टर लड़का ज्वाइन कर रहा है उसको भी उतने पैसे देंगे, और अगर उसकी ज़रूरत ज़्यादा हुई तो उसको ज़्यादा पैसे भी दे देंगे। तो आपको मोटिवेशन आएगा काम करने के लिए क्या? ये एक सेंट्रल क्रिटिसिज्म है कम्युनिज्म का, कहीं भी सक्सेसफुल नहीं है। सेकेंडरी सेक्टर में जब तक बूम नहीं आएगा तब तक रोज़गार का सृजन नहीं होगा, और सेकेंडरी सेक्टर में बूम आने के लिए ज़रूरी है कि हम किसी एक पक्ष को लेके ना चलें। तो सर कहीं ना कहीं ये भी लास्ट जाते जाते एक ही सवाल करने का प्रयास करेंगे कि सर जहाँ तक अगर बात करते हैं कि अगर डुमरांव विधानसभा से एनडीए के द्वारा अगर आपको टिकट मिल जाता है, तो अगर उस टिकट मिलता है तो सबसे पहले दायित्व क्या होगा, क्या कार्य रहेगा डुमरांव के लिए और डुमरांव की जनता के लिए? लोगों को सरकार के कामों के बारे में हम बता रहे हैं, सरकार के कामों को हम बताएंगे, जनसंपर्क हम कर रहे हैं, जनसंपर्क जारी रखेंगे, लोगों से मिलेंगे, अपनी बात बताएंगे, जो ज़रूरी काम होने थे और नहीं हुए उनका ब्यौरा लोगों के सामने रखेंगे, लोगों को ये कहेंगे कि अपने मताधिकार का प्रयोग अपने विवेकाधिकार से करें। इतनी सी बात है, बाकी जनता बहुत समझदार है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ राहुल कुमार सिंह जी थे, जो कि डुमरांव विधानसभा से एनडीए के द्वारा इनके भी दावेदारी कर रहे हैं डुमरांव विधानसभा से चुनाव लड़ने के लिए, और लगातार क्षेत्र में भी बने हुए, क्षेत्र की समस्या भी बता रहे हैं, गांव में अपने किस तरीके से विकास किया है, अपने निजी जमीन देकर रोड बनवाया, बहुत सारे बातों को अपने गिनवाया है, और बताते चले कि डुमरांव की विधानसभा की जनता इस बार क्या सोचती है कि इस बार किसे अपना बहुमूल्य मत देगी और किसे इस बार अपना विधायक चुनती है, यह देखने वाली बात रहेगी। फिलहाल अभी आप देख रहे थे जनता सिटी न्यूज़। धन्यवाद।